नमस्कार। आज हम किडनी स्टोन्स यानी गुर्दे में पथरी का बनना इस विषय पर बात करेंगे। पथरियां क्यों बनती है, क्या कारण होते हैं पथरियां बनने के, कौन से लोग ज़्यादा रिस्क पे होते हैं, पथरी के जो पेशेंट हैं उनमें क्या संभावित लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं, और पथरी का नेचुरल होम्योपैथिक मेडिसिन से ट्रीटमेंट, इन सारे पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं पथरी क्या होती है और कैसे बनती है। पथरी मिनरल्स और सॉल्ट्स के जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, यूरेट, अगर किडनी के अंदर ये ज़्यादा हो जाते हैं सुपर सैचुरेटेड कंडीशन में, यानी उच्च सांद्रता में ये एक दूसरे के साथ स्टिक करते हैं, क्रिस्टलाइज होते हैं और सॉलिड बनते हैं, धीरे धीरे फिर साइज में बढ़ते हैं। यही जो सॉलिड मिनरल्स और सॉल्ट्स के डिपॉजिट है, इन्हीं को हम पथरी बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके डिफरेंट टाइप्स की। तो जो केमिकल कंपोजिशन से बनते हैं उनके आधार पर इनको हमने कैटेगराइज किया होता है। सबसे पहला जो कारण है कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट की पथरियाँ। इसमें क्या होता है, अगर बॉडी में ऑक्सलेट की मात्रा ज़्यादा होती है, कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ऐसे में फिर ये स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा है यूरिक एसिड यानी यूरेट के स्टोन। अगर रिच डाइट ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है, इससे जोड़ों के साथ साथ किडनी के अंदर भी यूरेट के क्रिस्टल डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं, जिससे यूरेट के स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। थर्ड है स्ट्रोगाइट स्टोन। इसमें क्या होता है, जो लगातार इन्फेक्शन अगर होता है हमें किडनी, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में किडनी में, उसके कारण जो यूटीआई के रिस्पॉन्स में, इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स के कारण ये स्टोन्स बनते हैं। इसमें मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट एज ए केमिकल कंपोजिशन रहती है। लास्ट है सिस्टीन के स्टोन। इसमें क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर एमिनो एसिड है ये बॉडी में अगर ज़्यादा हो जाता है फिर इस तरीके के स्टोन हमें बनते हैं। ये जो कंडीशन है, इस तरह के जो स्टोन है ज़्यादातर हेरिडिटरी कंडीशन से रिलेटेड है। ये कुछ टाइप्स हैं। अब बात करते हैं कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स के बारे में। जो सबसे मुख्य जो कारण है, सबसे आम जो रीज़न है वो है पानी कम पीना। अगर पानी हम कम पीते हैं उस स्थिति में हमारा यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाता है, जो एक बेहतर मीडियम बनाता है पथरियाँ फॉर्म होने के लिए। इसमें क्या होता है, अगर हम पानी ज़्यादा पीते हैं तो जो मिनरल्स और सॉल्ट्स है वो फ्लश आउट होते हैं, वाटर के साथ ज़्यादा इकट्ठा नहीं होंगे और पथरी नहीं बनती है। अगर पानी कम पीते हैं तो पथरी बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए बोलते हैं गर्मी है या फिर सर्दी हो, जितनी हमें गर्मी में ज़रूरत होती है उतनी सर्दी में पानी की ज़रूरत होती है। लगभग 3 से 4 लीटर कम से कम पानी रोजाना पीना चाहिए। अगला जो कारण है उसमें हम देखें फैमिली हिस्ट्री या फिर पर्सनल हिस्ट्री। अगर परिवार के किसी सदस्य में स्टोन्स हुए होते हैं तो उसके कारण एज ए जेनेटिकली हम भी रिस्क पे होते हैं। इसके साथ अगर पर्सनल हिस्ट्री में हम देखते हैं कि अगर किसी को पहले स्टोन्स हुए होते हैं तो दोबारा से स्टोन फॉर्म होने के चांसेस भी देखे गए हैं। कुछ डाइट है, जैसे हम यूरिक एसिड रिच डाइट, प्रोटीन रिच डाइट अगर लेते हैं, यूरिक एसिड इससे बढ़ता है तो इससे फिर हमें यूरेट के स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसमें हम जैसे देखते हैं रेड मीट, चिकन, अंडा, ये सारी चीज़ें ज़्यादा यूज़ करना, दालें ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इससे फिर हमें यूरेट के स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कैल्शियम हम देखते हैं सबसे ज़्यादा जो स्टोन बनते हैं कैल्शियम के कारण बनते हैं। अक्सर हम देखते हैं लोगों को जोड़ों में दर्द शुरू होती है तो वो कैल्शियम लेना शुरू करते हैं, विटामिन डी ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओवर ड्रगिंग और ओवर यूज़ अगर कैल्शियम और विटामिन डी का आप करते हैं तो इससे कैल्शियम के स्टोन फॉर्म होने में ज़्यादा चांसेस होते हैं। और इसके साथ अगर जैसे शुगर, सॉल्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं, इससे भी पथरी बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बॉडी मास इंडेक्स लगातार ज़्यादा रहता है, वजन बढ़ता है, इससे भी पथरी बनने के चांसेस होते हैं। डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन अगर इनकी हो, एक्सक्रीशन प्रॉपर तरीके से पथरी
जो मिनरल्स और सॉल्ट्स है उनकी अगर नहीं हो पाती है तो इससे भी पथरी बनने के चांसेस होते हैं। ये कुछ कारण है जो पथरी बनने में अपना रोल प्ले करते हैं। अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। तो इसमें जो किडनी रीजन है, ठीक रिब्स के नीचे लोअर बैक में हमें दर्द होता है, एक साइड पे या फिर दोनों साइड पे दर्द होगा। यहाँ से दर्द यूरेटर के थ्रू लोअर एब्डोमेन में शिफ्ट होता है और पूरे कोर्स में ये दर्द आपको हो सकता है। दर्द पथरी का हमेशा तब होगा जब पथरी किडनी के अंदर मूव करेगी या फिर ये कोर्स में यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में आएगी। जब तक स्टोन एक जगह पे होता है तब तक जो दर्द बहुत कम इसके चांसेस होते हैं। हमेशा दर्द या तो एक्यूट होगा या तो फिर क्रॉनिक होगा। क्रॉनिक में दर्द धीमी गति से हो सकता है, डल पेन होगा, लेकिन जब भी एक्यूट पेन होगा, इस जिसको हम रीनल कॉलिक के नाम से जानते हैं, इसमें हमेशा सीवियर और शार्प पेन आपको महसूस होगा। जब भी आपको इस तरह का दर्द होगा तो उसके साथ आपको उल्टियाँ हो सकती है, नॉजेटिंग फीलिंग हो सकती है, ठंड लगने के साथ बुखार का आना, हाई ग्रेड फीवर आपको हो सकता है रीनल कॉलिक के केस में जब आपको एक्यूट पेन हो। बार बार अगर आपको यूटीआई हो रहा है उसके कारण आपको इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन यूटीआई के कारण आपको जो लक्षण आएंगे उसमें बर्निंग, स्मार्टिंग पेन, कटिंग पेन, आपको यूरिथ्रा में आपका जो ब्लैडर रीजन है लोअर एब्डोमेन में वहाँ पे आपको दर्द होगा। बार बार आपको यूरिन की अर्ज होगी, पेशाब के लिए बार बार जाना पड़ सकता है। यूरिन के साथ आपको ब्लड मिक्स होके आएगा, इसके भी चांसेस है। पसल यूरिन के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। ये सारे सिम्टम आपको किडनी स्टोन के साथ साथ अगर इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन में भी आपको ये सिम्टम देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। इसमें बर्बेरिस वल्गैरिस का मदर टिंचर 10 से 15 बूंदें 3 से 4 चम्मच पानी के साथ मिक्स करके आप दिन में 3 बार या फिर 4 बार यूज़ कर सकते हैं। कब यूज़ करना है? अगर आपको रीनल रीजन में पेन शुरू होके यूरेटर के थ्रू लोअर एब्डोमेन में शिफ्ट होता है, इस एरिया में आपको दर्द रहता है, बर्निंग पेन, और अगर आपका यूरेटर में कहीं स्टोन फंसा है उस केसेस में टेम्परेरीली जो यूरेटर का है उसको थोड़ा सा डायलेट करने में, स्ट्रेच करने में हेल्प करता है। बार बार आपको यूटीआई हो सकता है, बर्निंग पेन है, ऐसे अगर सिम्टम है तो आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। अगली दवा है हाइड्रेंजिया। इसमें हम देखते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर भी स्पेसिफिकली है इसकी जो एफिनिटी है ये यूरेटर पे ज़्यादा अच्छा काम करती है। मतलब अगर यूरेटर में स्टोन फंसा होगा या यूरेटर में स्टोन है तो ऐसे में उसको एक्सपेल करने में ये दवा बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इसके साथ इसमें भी बर्निंग पेन, और अगर किडनी स्टोन थोड़ा सा बड़ा होता है उसको ब्रेक करने में भी ये हेल्प करती है। इसको भी आपने मदर टिंचर फॉर्म में 10 से 15 बूंदे 3 से 4 चम्मच पानी के साथ मिक्स करके दिन में आप 3 बार या फिर 4 बार यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रेंजिया और बर्बेरिस को आप इकट्ठे भी 10 से 15 बूंदे आप यूज़ कर सकते हैं। 10 बूंदे एक की, दूसरे की 10 बूंदे आप यूज़ कर सकते हैं, और इनको भी आप 3 से 4 चम्मच पानी में मिक्स करके दिन में 4 बार यूज़ कर सकते हैं। अगली मेडिसिन है लाइकोपोडियम। इसमें बर्निंग, स्मार्टिंग पेन, आपको जलन हो सकती है, राइट साइड स्टोन के लिए ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। जो यूरिन की स्ट्रीम है वो बहुत कम होती है, बहुत फोर्स के साथ यूरिन पास करना पड़ता है। यूरिन के अंदर लाल रंग के रेतीले कण हमें एज ए सेडिमेंट्स के तौर पे देखने को मिलते हैं। और लोअर एब्डोमेन में दर्द के साथ आपको फ्लैचुलेंस और गैस्ट्रिक से रिलेटेड सिम्टम ज़्यादा होंगे। ये सारे सिम्टम इवनिंग टाइम में 4 से 8 बजे के बीच में आपको ज़्यादा एग्रवेट होते हुए महसूस होते हैं। इन सिम्टम्स के साथ आप लाइकोपोडियम 30 पावर में या फिर 200 पावर में 2 से 3 बूंदें दिन में 3 से 4 बार यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका राइट यूरेटर में स्टोन अगर फंसा है तो उसको एक्सपेल करना चाहते हैं तो इसी दवा को आप 1 ml पावर में 2 घंटे के गैप में लगातार यूज़ कर सकते हैं। अगली दवा है एकोनाइट और कैमोमिला। ये यूरिनरी जो स्टोन है या किडनी स्टोन है उनको एक्सपेल करने में ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो दर्द है, एक्यूट कॉलिक है, रीनल स्टोन के कारण जो पेन होता है उसको रिलीफ करने के लिए, दर्द से राहत पाने के लिए बहुत अच्छी दवा है। इन दोनों दवाओं को आप 1 ml पावर में 20 मिनट्स के गैप में आपने यूज़ करना है अल्टरनेटली।
अगली दवा है बर्वेरिस। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलकेरिया रिनेलिस। इस मेडिसिन में हम देखते हैं अगर आप स्टोन एक्सपेल करना चाहते हैं, किडनी में कहीं ऑब्स्ट्रक्टिव फंसा हुआ है और बार बार जो स्टोन बन रहे हैं उनको रोकना, वो दोबारा ना बने, इसके लिए बेहतर रिजल्ट देती है। इस मेडिसिन को भी आप 30 पावर में 2 से 3 बूंदे दिन में 3 बार या फिर 4 बार यूज कर सकते हैं। अगली दवा है पेरेरिया ब्रेवा। इसमें हम देखते हैं यूरिनरी जो हमारा कोर्स है स्ट्रक्चर के, इसमें बहुत आपको बर्निंग पेन होता है। यूरिन के अंदर रेड सेडिमेंट्स आपको मिलेंगे, म्यूकस मिल सकता है और यूरिन पास करने में पेशेंट को दिक्कत होती है। हमेशा उसको तब यूरिन अच्छे से पास होता है जब वो नीचे बैठा होता है और उसके जो हाथ है वो घुटने पे होते हैं। तो एक बहुत पिक्यूलियर सिम्टम इस दवा का। अगर ऐसे सिम्टम के साथ आपको स्टोन्स है तो आप पेरेरिया ब्रेवा मदर टिंचर इसका आप 15 से 20 बूंदे 3 चम्मच पानी के साथ दिन में 4 बार यूज कर सकते हैं। अगली दवा है कैंथेरिस। इसमें अगर आपको स्टोन के साथ बार बार यूटीआई हो रहा हो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा हो, तो बर्निंग पेन है, स्मार्टिंग पेन है, बहुत ज़्यादा जलन और कटिंग पेन के साथ आपको यूरिन पास करना पड़ रहा है, बार बार यूरिन के लिए अर्ज है, बहुत फोर्स के साथ आपको यूरिन पास करना पड़ रहा है, कंट्रोल आप यूरिन के लिए ज़्यादा देर तक नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, तो इन सारे सिम्टम्स के साथ ये सिम्टम आपको पेशाब करते टाइम, करने से पहले या फिर करने के बाद आपको ये सिम्टम एग्रावेट होते हुए महसूस हो सकते हैं। अगर ऐसे में आपको इन सिम्टम्स के साथ अगर आपको स्टोन है तो कैंथेरिस का मदर टिंचर 15 से 20 बूंदे दिन में 4 बार आप आधा कप पानी के साथ मिक्स करके यूज कर सकते हैं। अगली दवा है बेंजोइक एसिड। ये भी एक बहुत अच्छी दवा है स्टोन के लिए। इसमें हम देखते हैं जो यूरेट के क्रिस्टल है वो हमें देखने को मिलते हैं। यूरिक एसिड डायथीसिस इसमें होता है, यानी यूरिक एसिड आपका बढ़ा हुआ होता है। ऐसे अगर स्टोन है, इसमें आपको जोड़ों में जो दर्द है उसके साथ साथ किडनी स्टोन अगर आपको है तो आप बेंजोइक एसिड को यूज कर सकते हैं। और साथ में जो इसका जो यूरिन का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर है वो जैसे हॉर्स यूरिन में स्मेल होती है उस तरीके की आपके यूरिन में भी स्मेल होगी। तो ऐसे अगर सिम्टम है तो आप बेंजोइक एसिड 30 पावर में या फिर 200 पावर में 2 से 3 बूंदे दिन में 3 से 4 बार आप यूज कर सकते हैं। अगली दवा है नाइट्रिक एसिड। ये भी बहुत अच्छी दवा है किडनी स्टोन के लिए। स्टोन के साथ आपको बहुत ज़्यादा प्रोस्ट्रेशन और वीकनेस अगर फील हो रही हो, साथ में इसमें आपको ऑक्सलेट के क्रिस्टल देखने को मिलेंगे, रेड कलर के सेडिमेंट्स आपको यूरिन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ऐसे सिम्टम के साथ आप नाइट्रिक एसिड 30 पावर में या फिर 200 पावर में 2 से 3 बूंदे आप दिन में 3 बार या फिर 4 बार यूज कर सकते हैं। अगली दवा है सर्सपेरेला। इस मेडिसिन में स्थिति ऐसी आती है कि अगर आपको लगता है आप पेशाब करने के बाद तुरंत आपको जो यूरिनरी ब्लैडर का नेक है उस पे दर्द होता है, यानी जो आपका नेवल है नाभि के नीचे ठीक नीचे आपको दर्द महसूस होगा जैसे आप यूरिन पास करते हैं उसके तुरंत बाद। इस सिम्टम बहुत पिक्यूलियर इस मेडिसिन का सर्सपेरेला का। साथ में यूरिटर में अगर स्टोन होगा, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, बर्निंग बहुत ज़्यादा जलन है, और जो ये यूटीआई आपको स्पाइसेस ज़्यादा यूज़ अगर आप करते हैं, मिर्च मसाला ज़्यादा यूज़ करते हैं, तब अगर आपको ये सिम्टम हो रहे हैं तो आप सर्सपेरेला का मदर टिंचर या फिर 30 और 200 पावर में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगली दवा है सॉलिडेगो। इसमें हम देखते हैं कि किडनी रीजन से आपको दर्द शुरू होके यूरिटर के थ्रू लोअर एब्डोमेन में सेटल होता है। साथ के साथ आपको यूरिन की जो स्ट्रीम है वो फीबल होगी, कम होगी, यूरिनरी रिटेंशन का आपको सिम्टम हो सकता है। और ये इतनी इफेक्टिव दवा है रीनल कॉलिक के लिए, जो यूरिनरी रिटेंशन के लिए कई बार अगर आप कैथेटर का आपको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है उसको ये फेल करते हैं। तो इस दवा का भी आप 30 और 200 पावर में या फिर मदर टिंचर आप यूज़ कर सकते हैं। अगली दवा है सेंशियो ऑरियस। इसमें क्या होता है कि यूरिन के साथ आपको पस और आरबीसीज मतलब कि जो ब्लड है आपको यूरिन के साथ मिक्स हुआ मिल सकता है। बहुत तेज दर्द आपको इसमें महसूस होता है। इरिटेबल ब्लैडर सिंड्रोम स्पेशली बच्चे में देखने को मिलता है। साथ में सिर दर्द होगा, बार बार आपको इरिटेबल ब्लैडर सिंड्रोम के कारण पेशाब आने के लिए अर्ज उठती है। इन सारे सिम्टम्स के साथ में अगर आपको स्टोन है
तो आप सेंसियो ऑरियस का मदर टिंचर आप 15 से 20 बूंदे दिन में 3 बार या फिर 4 बार आप यूज कर सकते हैं। ये कुछ दवाएं थी जिनको आप किडनी स्टोन के केस में यूज कर सकते हैं। साथियों, आपको मैं साथ में साथ बता दूं कि मेडिसिन की जो डोज है इसको इंक्रीज करना या फिर मेडिसिन को चेंज करना, ये सारा पेशेंट के सिम्टम्स और बीमारी के हिसाब से और जो सिम्टम की सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, जब भी आपने इन दवाओं का यूज़ करना है, एक अच्छे होम्योपैथिक के गाइडलाइन के अंदर इनको यूज़ करें ताकि आपको इन दवाओं का भरपूर फायदा मिल सके। साथ में आपसे रिक्वेस्ट है साथियों, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपकी हेल्थ से रिलेटेड जो भी हम वीडियो डालें वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।